नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और मैं इस वक्त हूं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद हैं महाराजगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, यानी 2000 में ये राजद से चुनाव लड़े थे और ये बखूबी आप लोग इन्हें जानते भी होंगे। इनका नाम पूरा नाम ब्रजभूषण सिंह बताया जाता है और अभी भी 2020 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसको लेकर सभी लोग अपनी अपनी दावेदारियां अपने अपने पार्टियों की तरफ से ठोक रहे हैं। ऐसे क्रम में इनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या तैयारियां हैं 2020 में लेकर। सबसे पहले सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2000 में आप राजद से चुनाव लड़े थे और इस बार 2020 का जो चुनावी बिगुल है वो भी बज चुका है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं? देखिए, अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में मैं और मेरे दल के लोग नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो। इसके पीछे कारण है कि अभी कोरोना से संक्रमित पूरा बिहार है, उसको कंट्रोल सरकार नहीं कर रही है और जब सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है तो किस लेवल से चुनाव कराएगी, ये हम लोगों के समझ से बाहर की बात है। हमारे नेता भी तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि पहले जनता का जो है रक्षा कीजिए, उसके बाद कुर्सी के फेरा में पड़िए नीतीश जी। लेकिन नीतीश जी की कौन सी बीमारी पकड़ी हुई है पता नहीं, कुर्सी के चक्कर में चुनाव फिर भी यह एक प्रक्रिया जो है, अगर चुनाव होगा तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। जो प्रक्रिया है उसको तो फॉलो करना है, अगर चुनाव नहीं हुआ तो सरकार तो गिर जाएगी, फिर राष्ट्रपति शासन पर लगाना पड़ेगा। देखिए, जान बचेगा तब तो कुछ होगा। राष्ट्रपति शासन लगना अच्छा है बनिस्बत चुनाव कराने से, क्योंकि जब यह संक्रमित रोग घर घर में फैल रहा है तो पहले तो जान की रक्षा करनी है। फिर भी अगर नीतीश कुमार जी चुनाव थोपेंगे तो हम लोग उसको लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग आप कहना चाहते हैं कि जो अभी विकट जो परिस्थिति है कोरोना को लेकर, इसको लेकर आप चाहते हैं कि चुनाव आगे टल जाए? बिल्कुल, हम ही नहीं, हमारे दल भी, हमारे नेता भी चाहते हैं, क्योंकि अभी हमको बिहार की रक्षा करना है, बिहार के लोगों का रक्षा करना है। बिहार बचेगा तब न कोई मुख्यमंत्री चाहे जो बनना होगा बनेगा। थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि अगर चुनाव हो रहा है, समय से ही हो रहा है और उस समय आप राजद पार्टी से हैं, तो क्या चुनाव अगर होगी तो पार्टी आपको टिकट देगी तो ही चुनाव लड़ेंगे, या फिर पार्टी टिकट नहीं देगी तो भी आप उस स्थिति में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, हम तो राजद के कार्यकर्ता हैं और राजद के फाउंडर मेंबर हैं। जब राजद का गठन हुआ उस समय से हम इसके मेंबर हैं और लालू जी के साथ शुरू से रहे हैं। आज भी जब हमको पार्टी टिकट देगी तभी हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी हमको टिकट नहीं देगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उम्मीद रखिए कि हमसे जो है समर्पित महाराजगंज में लालू जी के पास दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, महाराजगंज की बात हम अगर करें तो महाराजगंज बाजार में अभी जो वर्तमान विधायक हैं महाराजगंज के हेमनारायण शाह जी, तो अभी जो बाजार की स्थिति है, आप लोग दिन प्रतिदिन उसी रास्ते से आते जाते होंगे, सड़क की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। इसको लेकर कभी आप लोग आवाज़ नहीं उठाएं पार्टी स्तर पे, या फिर विधायक जी से बात करके, या फिर मामले को सॉल्व करने की या सड़क बनाने की कोई पहल नहीं की क्या? देखिए, राजनीति जो है, अंतर में आपके सेवा का भाव रहेगा तभी आप समाज की सेवा कर सकते हैं। सेवा तो कर ही रहे हैं वर्तमान विधायक। मैं आपको बता रहा हूँ, वर्तमान विधायक पर सीधे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अब राजनीति को लोग पेशा बना दिया है और यह पेशा जो है जान मार रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के पूर्व टिकट लाने में 50 लाख 60 लाख रुपया खर्च करके लाएगा टिकट, तो निश्चित मानकर चलिए कि वो पेशेवर पॉलिटिशियन है। पूरा आप लोग भी तो पार्टी से टिकट खरीदोगे तो चंदा देते होंगे उसके लिए? जी नहीं, हमारी पार्टी जो है दलित, गरीब, मजदूर, अकलियत के लोगों को, हमारे जैसे उस जाति को लेकर चलने वाली पार्टी है, प्रगतिशील विचारधारा है। अगर इस तरह की मानसिकता होती तो आपको पता होगा कि लालू जी आस मोहम्मद अंसारी, आप नाम सुने होंगे, आस मोहम्मद अंसारी जो मिस्त्री का लड़का थे, उनको घर से बुला करके पार्लियामेंट में भेज दिए। हमारे नेता जो है, जो जमीन पर रहने वाला है, उसको पार्लियामेंट और विधानसभा में भेज चुके हैं। इसका उदाहरण है सिवान जिला में परमात्मा राम,
जो हरिजन बिरादरी के हैं उनको जनरल टिकट दे करके जनरल सीट पर लड़ा करके विधान परिषद में शहाबुद्दीन साहब भेज दिए। तो हमारे यहाँ यह परंपरा है कि जो कार्य करेगा उसको उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, तो आप बताइए कि आप फिर चुनाव लड़ने के मूड में हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और जनता का कैसे समर्थन मिल रहा है? देखिए, हम तो अस्थायी रूप से जनता के बीच में रहते हैं। मेरा घर जो है महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के में है, मेरा कार्य क्षेत्र जो है महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र है, और मैं घर से निकलता हूँ तो नियमित रूप से 3 से 4 घंटा सामाजिक कार्य में मेरी परंपरा है, शुरू से देते आया हूँ। सुबह में लोगों से मिलता हूँ, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। शर्त यही रहता है कि भाई भाई में टकराहट हो तो उसमें मैं नहीं जाता हूँ। जहाँ हिंदू मुसलमान की बात हो वहाँ पर मैं नहीं जाता हूँ। सांप्रदायिक सद्भाव कायम करना हो वहाँ पर मैं दौड़ कर जाता हूँ। आजकल तो जातीय समीकरण ज़्यादातर हावी है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। देखिए, मेरा 66 वर्ष का उम्र हुआ, आज तक बहुत कम लोग हैं महाराजगंज के बाहर जो मेरे जाति के बारे में जानते हैं। मुझे लोग ब्रज जी कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ते हैं तो ब्रज सिंह जी कहते हैं। मेरे जाति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे मैं जिस जात से बिलोंग करता हूँ उस जात की महाराजगंज में अच्छी आबादी है, तो हमारे चाहने वाले हमारे जात में भी बहुत हैं। एक अहम सवाल है कि जितने भी अभी कोरोना संकट को लेकर जितने भी बाहर कमाने वाले मजदूर भाई लोग थे वो सभी लोग अपने प्रदेश वापस लौट गए हैं। इसको लेकर आपके जो तेजस्वी यादव हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं उन लोगों के लिए? देखिए, मौका मिलेगा तो तेजस्वी यादव नए सोच के आदमी हैं। उनकी मानसिकता है कि लोगों को जब तक काम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ मैन पावर की बहुलता है, आपके पास वैसा उद्योग होना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक लोगों को लगाया जाए। आपके पास उस तरह का संसाधन होना चाहिए कि आपके श्रम शक्ति का हम सदुपयोग कर सकें। तो इस तरह का व्यवस्था करने के लिए सरकार जब हमारी बनेगी तो निश्चित रूप से, चूँकि गरीब का बेटा गरीब के दर्द को समझता है, जो आकाश में उड़ता है वो गरीब के दर्द को क्या समझेगा। अभी कोरोना पीरियड में जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में जो परेशानी लोगों को हुई है, जो लोग दिल्ली से और बम्बे से घर आए हैं पैदल चल करके, उनको अगर आप यहाँ नहीं इंगेज कीजिएगा तो भयंकर बेरोजगारी है आपके यहाँ। अभी हम लोग देखते हैं कि जो मजदूरा 400 पर नहीं मिलता था, आज के डेट में वो घूम रहा है कि हमको 250 रुपया दीजिए, काम कराइए। स्थिति आप भी मानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी बहुत बहुत अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, लोग इधर उधर घूम नहीं रहे हैं, लॉकडाउन है, सब लोग अपने अपने घर तक सीमित हैं। लेकिन जब फ्री होंगे लोग तब दिखाई पड़ेगा कि काम का अभाव है, काम नहीं है। और हमको लगता है कि सरकार के पास भी कोई योजना इस तरह का नहीं है कि लोगों को इंगेज कर सके। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहना चाहें तो जो समय पे चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर आपके भी पार्टी और आप भी अपनी कमर कस लिए हैं कि हमको भी उसी टाइम पे अपने चुनाव लड़ना है और अपने बखूबी अपनी जो परिचर्चा है वो लोगों के बीच ले जाए। बिल्कुल, हम लोग तो अपना अनवरत, चूंकि हमारी पार्टी जो है गरीब गुरबा की पार्टी है, तो हमारे जो नेता हैं चाहे हमारे लोग अनवरत संपर्क में हैं। लेकिन ये विजुअल जो है मीटिंग ये हमारी पार्टी नहीं कर सकती है, इसलिए कि यह संपन्न कोरोना काल में फिर आप लोगों के पास कैसे संपन्न लोग जो हैं वही लोग विजुअल कर सकते हैं। हम लोग जब भी मीटिंग करेंगे तो आम सभा करेंगे, तो जब होगा तो हम परमिशन लेंगे कि हमको आम सभा करने का परमिशन दीजिए। परमिशन न मिला तो नहीं मिला तो उसी तरह से हम संघर्ष करेंगे। लेकिन हमारे पास दूसरा साधन नहीं है। हम जो है एलईडी और टीवी गांव-गांव में नहीं बंटवा सकते हैं, हम उसमें सक्षम नहीं हैं। या हमारी प्रवृत्ति मनोवृत्ति भी नहीं है, या हमारे लोग बाग जो हैं एलईडी और टीवी को नहीं समझ पाएंगे। ये सीधे तौर पे आप सुन सकते हैं कि महाराजगंज के ये पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं ब्रजभूषण जी, और इनका सीधे तौर पे कहना है
कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो एलईडी के माध्यम से, टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रही है, लेकिन इनकी जो पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए समर्पित है और गरीबों के हक के लिए लड़ना ही उसकी पहली प्राथमिकता है। इसको लेकर ये लगातार अपनी पार्टी की चर्चाओं को बताए जा रहे हैं, नियमों को बताए जा रहे हैं। फिलहाल आगे की क्या रणनीति होगी, चुनाव कैसे होता है, इसको देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ ब्रजेश तिवारी, दरौंदा।